बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना बाजी ले गया और सब पर बाजी ले गया। पाकिस्तान की कौम, इंडिया की कौम और इवन के चाइना और तमाम वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि चाइना की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी वो बड़ी नपी तुली थी। उसमें कोई भी बात नहीं की गई कि ये हुआ वो हुआ। अंदर की खबरें आपको हकीकत टीवी पहले बता चुका है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बाद चाइना ने स्टेटमेंट तो जारी की, लेकिन वो बड़े अजीबो गरीब अंदाज में अपने मीडिया से उन्होंने स्टेटमेंट की बजाय अपना PCL 191 MRLS इन्होंने इंटायर चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जो तकरीबन 350 किलोमीटर की रेंज का है और ये इंडिया का कोई भी शायद अहम तरीन हिस्सा अब चाइना की रेंज से बाहर नहीं है। आपको हकीकत टीवी की वो बात याद आएगी कि चाइना के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो पिछले 10-12 महीनों में बस वो तैयारी कर रहा था। यानी उसने कोई स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट उसकी तरफ से आई थी कि इंडिया ने जो हमारे इलाकों पर कब्जा करने के लिए अपना आर्टिकल चेंज किया, हम इसको नहीं मानते, इंडिया वापस ले। उसके अलावा आप बता दें कोई धमकी दी हो चाइना ने इंडिया को, कुछ भी नहीं कहा, पिन ड्रॉप साइलेंट था। लेकिन अब उन्होंने जो पावर ऑफ शो किया, ये तो आप छोड़ दें, एक चीज डिप्लॉय किया। ये जरा आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं। इन्होंने मैनूवर ऑपरेशन की तैयारी की है और चंद घंटे के अंदर अंदर ये ऑपरेशन हुआ है और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था। इन्होंने पावर ऑफ शो किया है। उसके अंदर इन्होंने सिविल एयरलाइन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, चैनल्स, रेलवेज, उसके बाद ट्रूप्स, PLA की तमाम एयरफोर्स, ये क्या क्या सामान ले जाना, किस तरह करना, एक एक चीज का उन्होंने मुजाहरा करके दिखाया। और इस वक्त उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन, आप समझ ले पावर ऑफ शो जिसको आप कहते हैं, वो तैयारी करके दिखाई। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर मोदी सरकार, BJP इस वक्त बिहार इलेक्शन में बिजी है। वहां पर जोड़ तोड़, उसको पकड़ ले, उसको बिठा दे, उसके साथ मुकमुका, वहां धांधली हो जाए, ये हो जाए। उनका सारा फोकस बिहार की जानिब, इलेक्शन की जानिब है कि उसको जीत ले, हम ये कल हम हुकूमत बना ले। और इधर चाइना ने पावर ऑफ शो करके दिखाया। उन्होंने तस्वीरें रिलीज की, अपना डाटा रिलीज किया और सारी दुनिया को बताया कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो ये हमारा जवाब है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए, कोई स्टेटमेंट नहीं जारी की, सिर्फ उनके मीडिया के ऊपर आया कि बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन चल रही है इंडिया और चाइना की, चाइना ने डिप्लॉय कर दिया है। और उसके अलावा चाइना ने अपनी ट्रेनिंग की है, उसकी एयरफोर्स को तैयार किया है, उनकी जो ग्राउंड फोर्स है, आर्मी है, सबको तैयार कर दिया और कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसको कहते हैं मैसेज। आप जितना मर्जी पाकिस्तान जिस तरह जाकर अक़वाम मुत्तहिदा, इंडिया को रोको, फलाना OIC को रोको, अरब ममालिक को आप रोकें, रोकने रुकाने वाला क्या काम होता है? चाइना ने किसी को जाकर कहा कि आप रोकें? वो इंडिया के अंदर घुसा, उनके जर्नलों की बेइज्जती की, उनको कहा कि हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। और उसके बाद आप देखिए, होना तो ये चाहिए था कि इंडिया को मिसाइल तैनात करता। उसने ये काम तो किया कि अपनी जो फोर्सेस थी उसने वादी की जानिब से निकाल कर लद्दाख में ले अपनी एयरफोर्स को रेड अलर्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने कोई चीज़ डिप्लॉय नहीं की। इन्होंने तो पूरे उनके बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिए और सारी तस्वीरें सबको जारी करके कहा कि आज जी ये हमारा आपको जवाब है। इसका यह मतलब है कि चाइना असल में 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी उन्होंने कि हमने ये काम करना है और इंडिया को जवाब देना है और हर सूरत देना है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर सिर्फ इन्होंने ये पावर ऑफ शो किया है, ताकत दिखाई है। इसका एक मकसद होता है, आप दुश्मन को ज़ेर करते हैं। देखिए, आप कुरान मजीद उठा लें, आप अहादीस उठा लें, क्या कहा गया, आप अपने घोड़े तैयार रखें। ये इस तरह के वारफेयर के अंदर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है और दुश्मन को दिखाना पड़ता है। अब तो मल्टीमीडिया का दौर है, आप फौरी तौर पर करते हैं और दिखाते हैं। जवाब नहीं गया चाइना की तरफ से, एक भी चीज़ नहीं गई उनकी, ना किसी हुकूमती वजीर की तरफ से बयान गया। सिर्फ एक बयान उनकी जानिब से आया कि इंडिया और चाइना के मामले में अमेरिका मदाखलत ना करे गलती से भी, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट है। और उसके बाद उन्होंने अपनी फौज को अलर्ट कर दिया है। यानी अब उनका प्लान ये है कि इंडिया का उनको अंदाज़ा हो गया। एक चीज़ तो आप तय कर लें कि उन्होंने बंकर्स बना दी, वो निकलने नहीं जा रहे यहाँ से, चाइना निकलने नहीं जा रहा और इंडिया को अब समझ नहीं आ रही। इस तमाम सूरत हाल में चाइना को इदराक है कि इंडिया को गलती कर सकता है हमले की, तो हम अपनी पूरी तैयारी करें। गलती से भी अगर इंडिया ने गलती की तो आप पहले तौर पर तो ये देख लें, 8 रियासतें तो गई इंडिया की। और ये जो लद्दाख का जो इलाका है, आपको याद होगा हकीकत टीवी ने आपको बताया था, अनकरीब वो टाइम आने वाला है जहां पर लद्दाख के उस इलाके में हम पाकिस्तानी भी जा सकेंगे। वो ही इलाका जहां पर 3 इडियट्स का
लास्ट जो सीन है वो फिल्माया गया था। उसकी रीज़न ये है क्योंकि चाइना ने जब एक दफ़ा एंट्री अंदर कर ली तो वो पूरे इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, वो शहरी इलाकों में भी घुस जाएंगे। जब आपकी लड़ाई होती है, आपने कोई हमला करना है, तो उसके बाद तो आप नहीं देखेंगे, तो वो अनकरीब चाइना के कब्जे में वैसे भी आ जाना, उसने लद्दाख को छोड़ना नहीं है। और उसके बाद फिर अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तानी वीज़ा लेकर आसानी के साथ जा सकते हैं, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, वहाँ जाकर तस्वीरें बनवाएं, सेल्फी लें और चाहे जाकर जिस तरह मर्जी पोस्ट करें। ये तो एक चीज़ होगी। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर वेस्ट को भी चाइना ने पैगाम पहुँचा दिया। उन्होंने कहा है कि आपने प्रोपेगेंडा नहीं करना। किसके लिए? इंडिया के लिए या अमेरिका के पीछे छुपकर अगर किसी ने कोई हमला करने की कोशिश की तो हम उसका भी यही हाल करेंगे। यह हांगकांग के लिए भी पैगाम था, ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने पैगाम दे दिया, वहां पर तो अपने शहरियों को वैसे ही जाने से मना कर दिया। इतनी ज़बरदस्त हिकमत अमली, दाद देने को दिल करता है चाइना को। लेकिन अफसोस यह है कि कश्मीर के लिए भी हम कहें, कभी उन्होंने, चाइना ने किसी को कहा कि लद्दाख हमारी शारग है या वहाँ उनके कुछ शहरी बसते हों जिस पर कब्जा किया हो? आप तो कश्मीर को शारक कहते हैं, तो फिर आप वहाँ पर क्यों नहीं उतरते? ये सूरत हाल पाकिस्तान का एक एक शहरी पहुँचता है, वो काफिर कौम होकर, तो वो अपने काफिर कौम से ही लड़ रही है। आप मुसलमान होकर अपने मुसलमान को नहीं बचा सकते। इस तमाम सूरत हाल में चाइना से सीखने की जरूरत है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।